ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम। बोलिए देवादियोगिदार श्री आदिनाथ भगवान की, चाहे चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, हे गुरुवर तुमको चांद कहूँ तो उसमें आग है। हे गुरुवर तुमको सागर कहूँ तो उसमें झाग है। किंतु हे गुरुवर आप तो ऐसे थे कि आप में वैराग्य ही वैराग्य है, वैराग्य ही वैराग्य है। आप सभी लोग अभी सुन रहे थे लाइव टेलीकास्ट मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के मुखारविंद से। वास्तव में आप सभी पूनावासी और अपन सभी, हम सभी मुनि महाराज भी अपन सभी सौभाग्यशाली हैं। पूना वालों की तो इतनी प्रशंसा करें कि पूज्य गुरुवर, हमें लगता नहीं अपन सबको कि हमारे बीच नहीं है, किंतु ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुवर से भी 4 साल बदले उनके गुरु भाई उत्ते सागर महाराज हमारे सामने हैं और उनके मुखारविंद से अपन सब वो सुन रहे थे। वास्तव में गुरुवर के चरित्र को लेकर के, उच्चारित्र को लेकर के जो इन्होंने देखा है, जो ऐसे पुराण हैं, ऐसे टेपरी काटर है ये कि गुरुवर के बारे में इनको जितना बुलवाओ उतना ही कम है। इनकी वाणी कभी कम नहीं होगी। ये पुस्तक देख रहे हैं आप, श्रमण परंपरा संप्रवाहक, ऐसी ये 3 पुस्तकें निकली हैं शायद। एक कर्मांजलि, एक अनिवार्य साधक और एक श्रवण परंपरा संप्रवाहक। बात कर रहे थे महाराज जी से, उन जितना भी इन पुस्तकों में लिखा गया है वो अधिकांश मैटर मैंने ही दिया है और मुझसे लोग मांगा करते थे कि आप सुनाइए। तो देखिए अपन सभी का सौभाग्य है, गुरुवर के बारे में आप लगभग मुझे लग रहा है 1 आध घंटा हो गया और मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज एक बिल्कुल धारा प्रभाए आपको सुना रहे थे और उन्होंने जो सुनाया गुरुवर के उन संस्मरणों को, घटनाओं को, प्रसंगों को, और आपने देखा कि कैसे गुरुवर बचपन कि गुरुवर कैसे बचपन से ही वैरागी थे। देखिए सबसे बड़ी खुशी मुझे जो हो रही है आज इस पुणे नगर में, और ये पुणे की जनता ने दिखा दिया कि इस पुणे की जनता का गुरुवर के प्रति कितना समर्पण है। सारा पुणे नगर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बस थोड़ा सा कमी यदि दिखाई दे रही है तो यदि ये प्रसंग नहीं बनता तो हमारे बीच में निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज भी होते तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते। और मुझे लग रहा है
कि ये कार्यक्रम पर इतनी छोटी जगह में हो ही नहीं पाता। ओम ओम ओम। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। देखिए, सभी लोगों से कहना है, आप सभी लोग इतना पुरुषार्थ करके जगह जगह से आए हुए हैं और ये मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज विशाल सागर जी महाराज को सुने बगैर कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाना नहीं। बहुत मांगलिक उद्बोधन उनका भी होने वाला है, मैं जल्दी ही पूर्ण करने वाला हूँ। और देखो, अपन सभी का तो सौभाग्य है, अभी अभी कुंडलपुर में जो महा महोत्सव हुआ था उसमें गुरुवर ने एक गजब की घटना सुनाई। क्या सुनाया उन्होंने कि देखो, आज तो ये सारा का सारा सोशल मीडिया और ये सब वातावरण चल रहा है। एक बार जब आचार्य भगवान शायद अजमेर में थे, तो अजमेर में नहीं, उससे पहले नसीराबाद में थे। तो नसीराबाद में ही उस समय क्या होता था, उस समय तो ये लाइट भी नहीं होती थी, इस प्रकार के संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, और आचार्य भगवान का प्रवचन चल रहा था। और आचार्य भगवान ने पूरा 1 आध घंटे प्रवचन किया, और एक कोई ने आकर के व्यक्ति ने टेप रिकॉर्डर रखा होगा, टेप में रिकॉर्ड होता था ना। आचार्य भगवान ने प्रवचन दिया और बाद में देखा सब लोगों को प्रसन्नता हो रही थी। पहली बार टेप रिकॉर्डर आया था कि आचार्य भगवान की मंगलवाणी इसमें टेप हो गई होगी। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो पूरा टेप रिकॉर्डर खराब था, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो ऐसे वातावरण पहले था, इसलिए अभी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और आप सभी लोग शांति से बैठेंगे और महाराज जी का उद्बोधन सुने बगैर कोई भी नहीं जाना। मैं जल्दी ही पूर्ण कर रहा हूं। देखिए, गुरु की गहराई नापी ना जाती, डूबो तो जानो। गुरु के अंदर कितनी गहराई हुआ करती है उसको नापना बहुत कठिन है। और ऐसे ही अपन गुरुवर के बारे में आपने काफी सुना। देखिए, एक श्लोक आता है, काले कलौ चले चित्ते देह चान्नादि कीट के एतत् चित्रम
यद्यापि जिन रूप नरा धरा, ये कली काल है। हर कोई व्यक्ति का चित्त चलायमान है और ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। कोई से भी व्यक्ति से, किसी से भी नहीं छोड़ा जाता है इस भोजन को, इन विषयों को। किंतु ये बहुत बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया में, इस पंचम काल में, इस हुंडा अवसर्पणी काल में, कि आज भी इस जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले मनुष्य इस धरती पर है। और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने तो सारे इतिहासों को फैल किया। बंधुओं, अपन देखें, भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं 24वें, किंतु उन भगवान महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और उसको उन विद्यासागर जी महाराज ने पीछे किया। मात्र 22 वर्ष की युवावस्था में मुनि दीक्षा को धारण किया। उन आचार्य कुंद देव ने, सुना है, इतिहास को पढ़ने से मालूम पड़ता कि मुनि दीक्षा तो उनकी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी, किंतु उन आचार्य कुंद देव को भी जो आचार्य पद मिला था वो लगभग 40-42 साल की उम्र में मिला था। किंतु आचार्य विद्यासागर जी महाराज उसमें भी सौभाग्यशाली निकले। मात्र युवा अवस्था में मात्र 26 वर्ष की कम उम्र में आचार्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ उनको। इस सारा का सारा इतिहास को बड़ी कृपा इस जैन दर्शन पर, जैन समाज पर, जैन संस्कृति पर उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी की महाराज की हुई। बहुत बड़े महान ज्ञाता थे, विद्वान थे वो, कि उन्होंने ऐसे युवा को आचार्य बनाया। और आज अपन देख रहे हैं सभी लोग कि उन आचार्य महाराज के उपकारों को ये धरती, ये दुनिया, ये देश, ये पूरा विश्व सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक भी भूल नहीं पाएगा। जो उन्होंने इस धर्म की नींव को जमाया है, बनाया है। आचार्य भगवान ने स्वयं अपने शब्द व्यक्त किए थे उस कुंडलपुर महामहोत्सव में, जब सारा का सारा मुनि संघ वहां पे विराजमान था। आर्य का संघ, सारी ब्रह्मचारिणी हजारों की मात्रा में, दीदियां, पृथ्वी मंडल, ब्रह्मचारी भाई लाखों की तादाद में, जब श्रावक श्राविकाएं, विशाल समाउषण आचार्य भवन का लगा हुआ था। आचार्य जी ने कहा था, मुझे लग नहीं रहा ऐसा सब कैसे हो गया। अभी आपको सुनाया उसके सागर जी महाराज ने कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो गई, उस समय उनके संग में 1-2 बुजुर्ग ही साधु थे, उनकी भी धीरे धीरे समाधि हो गई। तो आचार्य भगवान के पास उस समय कोई नहीं था, मात्र 2 क्षुल्लक जी थे, एक मणिभद्र सागर जी और एक स्वरूपानंद जी। मात्र उन 2 क्षुल्लकों को लेकर के, और उस समय प्रारंभिक अवस्था थी। जो स्वरूपानंद क्षुल्लक जी थे वो भी आना जाना करते रहते थे, कहीं भी चले जाते थे। आचार्य जी बहुत समय तक अकेले ही भ्रमण किए और ऐसा उन्होंने उस समय, जैसे महाराज जी ने अभी कहा, पुण्य को उन्होंने संग्रह किया है पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ करके उन्होंने पुण्य को बढ़ाया है। उस सिंह वृत्ति को अपना करके इस मुनिचर्या को दिखाया है सबको। बंधुओं, आज अपन देख रहे हैं ये सब, ये धर्म की ध्वजा पूरे भारत में फहरा रही है। आज हजारों की तादाद में आपको मुनि महाराज दिख रहे हैं। आर्य का संग, त्यागी वृत्ति, ये सब का सब, ये समव शरण सिर्फ और सिर्फ
उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जमाया हुआ है। आज आप सभी संघों में जाकर के देख लीजिए, कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनि महाराज हो, कोई भी आर्य का संघ है, किसी ना किसी रूप में उनके ऊपर धर्म का बीजारोपण किया है तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया है। बाद में उनको जल्दीबाजी थी, एलक दीक्षा उन्होंने आचार्य श्री से ली, क्षुल्लक दीक्षा उनसे ली, बाद में कहीं मुनि बन गए, आचार्य बन गए, ऐसे। क्योंकि आचार्य भगवान जो थे इतने जल्दी नहीं वो किसी को दीक्षा दिया करते थे, बहुत परीक्षा लिया करते थे। जब कहीं वो दीक्षा दिया करते थे तब कहीं वह ब्रह्मचर्य व्रत दिया करते थे। और इस तरीके से उन्होंने जो बंधुओं किया है वो अपन सब क्या कर पाएंगे। इतिहास को देखने से मालूम पड़ता है कि जो शास्त्रों में आया है, आचार्यों के लक्षण में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज में आया है कि जब मुनि महाराज अपने शुद्धात्मा की अनुभूति में रहते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तब तो भी अपनी आत्मा का ध्यान किया करते हैं। किंतु जब ध्यान से बाहर आते हैं तो परहित संपादन एक कार्यम, संसार के सारे प्राणियों का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, है भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ धर्म आगे कैसे बढ़े, इस बारे में चिंतन करते हैं। और ऐसे ऐसे कार्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हुए हैं कि आज आप सब देख रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसे कार्य नहीं कर पाए। ऐसे पाषाण के विशाल विशाल जिनालय, उत्तुंग जिनालय, जो इस धर्म की ध्वजा को हजारों वर्षों तक फैलाते रहे। आप सभी पूना वासियों का भी एक सपना था और पुणे के समाज ने वास्तव में आचार्य भगवान के उस आशीर्वाद को भी सार्थक किया है। आचार्य भगवान का जो सपना था, आपका जो सपना था, उसको आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज हम सभी लोग भी प्रसन्न हैं कि सारे के सारे पूना की समाज ने मिलकर के यह काम जो किया है कोई बाहर वालों ने नहीं किया है, ये काम पूरे पुणे वालों ने किया है। आज हृदय गदगद है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक कार्य जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जब यहाँ पर हम लोग पुणे में आ गए गुरुवर के आशीर्वाद से, तो उनके मन की पीड़ा तो थी आचार्य भगवान के संस्कारों को लेकर के, बच्चियों के संस्कारों को लेकर के। जो आज इतने 5-5 प्रतिष्ठित स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पर लगभग 2000-2500 बच्चियाँ ही पढ़ती हैं उन स्कूलों में। अभी आगे की पढ़ाई अपनी बड़े शहरों में जाकर के कैसे करेंगे, कैसे इनके संस्कार रहेंगे। तो आशीष साई जी ने कहा, महाराज हमारे पुणे नगर में बहुत बड़ा एक शिक्षा का हो माना जाता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉलेज वगैरह यहाँ पे हैं। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं, किंतु उन बच्चियों के लिए व्यवस्थित रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है, उनके लिए व्यवस्थित भोजन नहीं मिलता है, कोई धर्म का संस्कार उनके अंदर नहीं रहता है। पश्चिम की हवा चल रही है, ये माहौल अलग चल रहा है। ऐसे में बच्चों के संस्कार कैसे जीवित रहेंगे। कोई आचार्य महाराज कोई ऐसा हॉस्टल वगैरह बन जाए जिसमें बच्चियां रह कर के अपने संस्कारों को प्राप्त करें, अभी तक पूना में नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा अब हो जाएगा। और आचार्य भगवान के वो शब्दों को पूना वालों ने सार्थक करके दिखा दिया। हो जाएगा नहीं, हो गया। ये सभी सृष्टि वर्ग आपके बीच में भी बैठे हुए थे। आपके एक समाज के बहुत बड़े गौरव हैं। आपके चंदू काका, अतुल काका परिवार, आशीष जी साहे,
और ये बहुत सारे सृष्टि वर्ग यहाँ पर मैं नाम नहीं जानता हूँ। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी समाज ने ही सहयोग किया है उस कार्य के लिए, और ये कार्य हो गया। आज इस पुणे में उस प्रतिभा जागृति नाम भी गुरुवर ने दिया, जहाँ पे प्रतिभाओं का जागरण हो, वहाँ प्रतिभाएं तैयार हो। ऐसा हुआ तिलक रोड पर, तिलक ही रोड कहलाता ना, तिलक रोड पर एक 40 से 45 कमरे एक बहुत बड़ा होटल था और वह बिक रहा था। उसको ले लिया और वह होटल लगभग 200 बच्चियों के लिए हॉस्टल बनेगा। एक नहीं, दूसरा चिंचवड़ में भी एक 4 मंजिला पूरा का पूरा बिल्डिंग बनी हुई थी, वह भी समाज ने खरीद ली। 2 हॉस्टल हो गए। और तीसरे हॉस्टल के लिए घोषणा आपके एक समाज के है तो बुंदेलखंडी ही, वो श्री अरविंद जी प्राइट वाले, उन्होंने भी महाराज जी ने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा एक हॉस्टल महाराज जी हमारी प्राइट सिटी में भी बनेगा, हम बनाएंगे पूरा वो। तो देखिए आचार्य भगवान ने जो किया है, उनका ऐसा तेज पुण्य था, ऐसे वो साक्षात इस पंचम काल में वास्तव में वर्तमान में वर्धमान की तरह विचरण करके साक्षात उन महावीर भगवान को अपन ने नहीं देखा है, उन महावीर भगवान की तरह विचरण करके इस धर्म की गंगा को फहराया है। और उस बात को उस दिन आप लोगों ने सुना होगा, जब माननीय आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हम लोग को भी सुनाया कि महाराज मोदी जी ने ऐसा बोला है। सुनना उनका वो 3-4 मिनट का उद्बोधन। आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए वो अभी अभी आए थे 2 महीने पहले चंद्रगिरी डोगरगढ़ में ही, और एक बार उससे पहले भोपाल में भी आए थे। और ऐसा उन्होंने उद्बोधन दिया और ऐसा कहा कि देखो मैं अचानक ही उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंच गया और उनके दर्शन किए, उनकी प्रेरणा ली, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ऐसे प्रभावित हुए वो कि आज सारा जैन समाज तो शोकमय है ही, सारा विश्व ही शोकमय है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनकी स्मृति को वर्षों तक भूल नहीं पाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ये शब्द कह रहे हैं, कितना गहराई उन गुरु के अंदर थी, कितना गहरा चिंतन उनका था। तो ये आप सभी से कहना है। ऐसे ये घटना और घटी थी। देखिए ऐसी एक घटना, जब पहले एक बार आज जो गृह मंत्री पद पर आसीन हैं माननीय से अमित शाह जी, अमित शाह, वो कुंडलपुर आए थे। और कुंडलपुर में आए तो उन्होंने कहा, भाई जब लोगों ने कहा होगा आचार्य के बारे में बताया होगा, हाँ हम 2-5 मिनट का समय दे देंगे। और आचार्य भगवान के पास पहुंचते और आचार्य भगवान से जब उन्होंने दर्शन किए, उनसे बातचीत की, उनके विचारों को सुना, तो फिर जब वो माइक पे बोलने के लिए आए और बोले, और इतने प्रभावित हुए वो कि आचार्य भगवान का पूरा प्रवचन सुना उन्होंने। और जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ साधु संतों के पास, तो वो मठ इत्यादि की, अपने मंदिर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं। मैंने पहले ऐसे इन साधु महाराज को देखा, ऐसे आचार्य परमेश्वरी को देखा जिन्होंने देश की चिंता की। बहुत गहरे विचार उन आचार्य भगवान के थे, बहुत गहरी सोच उनकी थी। जैसा अभी किसी ने कहा था कि आज के इस वातावरण में जहां इंग्लिश का ही प्रचार प्रसार चल रहा हो,
ऐसे वातावरण में हिंदी की बात तो कोई सुनना नहीं चाहता। आप सभी भी जो बैठे हो ना, सारे सारे इंग्लिश के ही फ्रेंड हो, उसके प्रति ही आपका आकर्षण है। किंतु आचार्यगण का क्या सोच था, क्या उनकी चिंतन की गहराई थी कि उन्होंने उन प्रतिभा श्री स्कूलों में आज हिंदी मीडियम से अध्ययन चल रहा है और 2500 बच्चियां उस उत्कृष्ट शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं वहां पर रह करके। और कई विश्वविद्यालय भी अब हिंदी मीडियम से तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये उनका बहुत गहरा सोच था। बंधुओं, महाराष्ट्र वासियों का थोड़ा सौभाग्य कम रहा और गुरुवर का सानिध्य यहाँ पर कम मिल पाया, किंतु मिला और बहुत अच्छा आशीर्वाद गुरुवर का मिला है। सारे पुणे वालों से कहेंगे कि गुरुवर ने उस बुंदेलखंड की धरती को तो स्वर्ग बना ही दिया और बहुत वहाँ पर अद्भुत ही नज़ारा है, किंतु इस महाराष्ट्र प्रांत में, रामटेक तो वो बुंदेलखंड के निकट ही है, इस महाराष्ट्र एरिया में यदि किसी तीर्थ को आशीर्वाद दिया है तो गुरुवर ने सिरपुर में अद्भुत उतुंग शिखर वाला जिनालय, कुंडलपुर जैसा जिनालय बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और एक बहुत बड़ी जमीन वहां पर, लगभग 21 से 22 एकड़ जमीन का बहुत बड़ा परिसर वहां पर गुरुवर के आशीर्वाद से उसी समय ले लिया गया था। एक बहुत बड़ा हथकरघा का केंद्र भी वहाँ पर बन चुका है। अब वह जिनालय, क्योंकि एक ही मात्र जिनालय एक तीर्थ रहेगा, वह सिरपुर, जो बहुत ही आश्चर्यकारी तीर्थ माना जाता है। आश्चर्यकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ पर वह जिनालय शीघ्र बनना चाहिए। गुरुवर के सपनों को आपको पूरा करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर अभी आपको बताया, उस चिंचवड़ में भी एक जो हॉस्टल लिया गया है, पूज्य वीर सागर जी महाराज की भी यही भावना थी और हम लोग को भी उन्होंने कहा कि उसके बारे में बताना, सारी जनता को मालूम पड़ना चाहिए। न धर्मो धर्म कैर बिना, इस धरती पर धर्मात्मा व्यक्ति नहीं रहेंगे तो धर्म जीवित रहने वाला नहीं। और ये आज के बच्चे बच्चियों का जो माहौल चल रहा है, आज की जो शिक्षा चल रही है, वो शिक्षा बहुत विकृत हो चुकी है। संस्कारों की कोई बात नहीं है आज वर्तमान में शिक्षा पद्धति में। जितने भी कोचिंग क्लास चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर के वहाँ का परिदृश्य देखना, किस प्रकार का माहौल रहता है, वातावरण रहता है। अगर धार्मिक संस्कारों को हमने नहीं बचाया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जैनी लोगों को अपने बच्चों के लिए बेटियां मिलेंगी नहीं। अभी भी गाँव में 100 50 बच्चे घूम रहे हैं अनमेरिड, शादियां ही नहीं हो रही उनकी। ऐसा वातावरण बनना है। और एक बेटी ऐसी होती है कि जिसके माध्यम से ही वह वर्धनी नहीं, त्रय कुल वर्धनी वो हुआ करती है। तो इनके संस्कारों को बचाने के लिए आपको गुरुवर के सपनों को पूर्ण करना है। चिंचवड़ में जो भी हॉस्टल लिया है, उसी हॉस्टल के बाजू में ही बिल्कुल उससे लगा हुआ एक और अधूरा पड़ा हुआ है, वो बन रहा है। महाराज जी की भावना है कि वो हॉस्टल भी लिया जाना चाहिए, जिससे एक बहुत सुंदर परिसर वहाँ पर बन जाएगा। दोनों हॉस्टल आजू बाजू हो जाएंगे। चिंचवड़ समाज यहाँ पर बैठी हुई है जो, और वहाँ से जहाँ से भी आए हुए हैं आप, सुस वाले, वाकड़ वाले, सभी, उन्होंने वो प्रांगण देखा है। बिल्कुल जुड़ा हुआ ही प्रांगण है। ये हॉस्टल है, इसके बाजू में थोड़ा सा खाली जगह है, उसके बाद वो हॉस्टल है। यदि वो हॉस्टल समाज ले लेती है तो ये जो बीच की जगह है, जो दोनों में से रास्ता बनना है, एक बहुत सुंदर बच्चों के कार्यक्रम के लिए कोई भी कार्य वहाँ पर हो सके, कोई फंक्शन होता है, वो जगह काम में आएगी। स्वप्निल पाटनी भी ये भैया बैठे हैं यहाँ पर, मुझे दिखाई दे गए।
ये जानते हैं ये जो हॉस्टल लिया गया है अभी, ये भी उस दिन साथ में से उसको देखने के लिए हम लोग गए, पूरा संघ देखने के लिए गया था। ऐसा स्थान है, बहुत ही स्वर्णिम स्थान है वो, जहाँ पर इस समाज ने हॉस्टल अभी जो बड़ी वाली हॉस्टल ली है। बहुत अच्छा स्थान है वो, और ये बहुत अच्छा कार्य है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूज्यपन ज्येष्ठ मुनि महाराज से बहुत अच्छे से प्रार्थना करेंगे कि उनके मुखारविंद से अपन गुरुवर के बारे में सुने। मैं तो यही कहूँगा, वास्तव में देखो, ज़्यादा बातें करने से कोई काम नहीं चलेगा। अब यदि हम बातों का ही जमा खर्च करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। गुरुवर के सपनों को साकार करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। जो अभी आपने करके दिखाया है ऐसे आगे भी करना होगा। और ये बात जरूर सच है, गुरुओं की वाणी है कि ये धर्म इस पंचम काल के अंत तक रहेगा। ये हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़े बड़े शास्त्रों में बात लिखी हुई है। अब वो कैसे चलेगा, तो वो चलेगा ऐसा ही जो गुरुवर ने हमें मार्ग दिखाया है, जो मार्ग पर हमें चलाया है। चाहे वो मुनि महाराज हों, चाहे आरिकाओं हों, चाहे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारिणी बहन भाई हों, चाहे आप सभी श्रावक हों। अभी जैसे आपके सामने कहा गया था, ये पुणे शहर है, बहुत बड़ा शहर है। इस पुणे शहर में गुरुवर के आशीर्वाद से अभी 50-60 प्रतिमाधारी श्रावक हैं। अतुल काका जी ने कहा था। पुणे में ही नहीं बंधु, हम लोग जहाँ गए, गुरुवर का व्यक्तित्व ही ऐसा था। हम लोग दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली गए, यूपी गए, हरियाणा गए, जहाँ देखो आप वहाँ, जहाँ गुरुवर कभी गए नहीं, किंतु उनके प्रभाव से सभी जगह हम लोगों को त्यागी वृत्ति लोग मिले, जो गुरुवर के आशीर्वाद से उन व्रतों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही वास्तव में अचेतन कृतियाँ भी गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत सी तैयार हुई हैं, और चेतन कृतियाँ भी कितनी सारी हुई हैं। मेन बात है ये चेतन कृतियाँ आगे और इन व्रतों को, नियमों को धारण करते रहें, तभी ये धर्म आगे बढ़ेगा, तभी ये परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ गुरुवर के चरणों में सही विनयाञ्जलि यही होगी कि जितनी भी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, आज पूरा पूना समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा नियम, संयम, व्रत आज ग्रहण करें तो मैं समझूंगा ये सही विनयाञ्जलि है, क्योंकि गुरुवर ने यही मार्ग बताया है। जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि आप अभी तक भी एक जाप नहीं देते हो, एक भी जाप, तो एक जाप देने का मन बनाना। जो व्यक्ति ऐसे हैं कि अभिषेक नहीं करते हैं भगवान का, तो अभिषेक करने का मन बनाना। जो व्यक्ति पूजन नहीं कर पाते हैं, अभिषेक ही करते हैं, तो मन बनाना आज से हम गुरुवर ने ये धर्म का मार्ग हमें जो बताया है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आज से हम पूजन करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, हम अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में गुरुवर ने जो बताया है उन प्रतिमाधारी श्रावक कैसे बना जाता है उसका हम अभ्यास करेंगे। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे नियम वगैरह को लेकर के आप गुरुवर के उन सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से अपन पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग महाराज जी को सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जब तक महाराज जी का उद्बोधन नहीं हो जाता है यहाँ से उठेगा नहीं। ऐसा मैं आपको उपदेश ही दे रहा हूँ, क्योंकि गुरु कभी आदेश नहीं दिया करते हैं, और आप उपदेश को ही आदेश मान कर के चलना। पूरे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की।